हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई थिंक गाइज अच्छी चल रही होगी। अच्छी क्या, बहुत अच्छी चलनी चाहिए। बिकॉज आप देखते ही हो कि 5 से 7 दिन ही रहते हैं मुश्किल से। तो नेक्स्ट वीक हमारा जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो कंफर्म है, होना ही है। और आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो गाइज मैंने ये क्लास ली है, ये जो आज का सेशन है वो स्पेशली आपके जो जैसे आप पेपर अटैम्प्ट करोगे उसी के लिए है बेसिकली। कई बच्चों की क्वेरीज रहती है, कमेंट रहते हैं उनका कि क्या पता कितनी भी तैयारी कर लो कि बच्चे 2 साल से 4 साल से 6 साल से एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हर बार 2 से 4 नंबर से वे रह जाते हैं। तो क्या उनकी कमियां रही हैं, क्या रीज़न रहे हैं बिहाइंड इट कि उनका एचटेट है वो इतनी तैयारी करने के बावजूद भी कंप्लीट नहीं होता, क्रैक नहीं होता। तो यही डिस्कस किया है इस क्लास में। मैंने यही कर रही हूँ कि मैं कि कौन सी ऐसी कमियां और रीज़न रही हैं जिनसे बच्चों का जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो 2-4 मार्क्स से रह जाता है। तो गाइज यहाँ कुछ कारण है, रीज़न है जिनसे ये सिद्ध होता है कि कोई कितनी भी तैयारी कर लो, 2 इयर्स 4 इयर्स जितनी भी, लेकिन जब तक उसका जो अटैम्प्ट करने का जो पेपर अटैम्प्ट करने का वे ठीक नहीं है, प्रॉपर वे से वो अटैम्प्ट नहीं करता, तब तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाता। तो गाइज इसी के लिए क्लास बनाई है। तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारा एचटेट है वो रह जाता है। तो कुछ कारण मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कि क्या और कहाँ से प्रिपेयर करें। अब 2 से 4 या फिर हम मान लें कि 5 से 7 डेज ही रहते हैं, तो उसमें कहाँ से और क्या पढ़ें कि हमारा एचटेट है वो कवर हो जाए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एचटेट पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें, कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हम कैसे अपने पेपर को कवर कर सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हैं, तीनों पे हम फोकस डालेंगे और 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते चलेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्या कारण रहते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं कि आपने स्टडी नहीं की, आपने काफ़ी स्टडी की, लेकिन आपका एचटेट है वो क्लियर नहीं होता। आपके 3 अफेक्ट करने के बावजूद भी, 4-5 अफेक्ट करने के बावजूद भी। तो इनका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, मैंने एक पॉइंट निकाला है, वो पॉइंट निकाला है कि बच्चों का एचटेट रहता क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो इसका मतलब तो वे अच्छे प्रकार से जो अटैम्प्ट नहीं कर पाते अपने पेपर को, यही उनकी वजह रहती है। चाहे वो 2 नंबर से रहें, 1 नंबर से रहें, तो वो 1-2 नंबर से ये एचटेट है वो 90 से कम है, 89 तो नहीं हुआ। अगर 1 नंबर और वो दाएं बाएं से ले लेता है अपनी सूझबूझ से, या फिर हम कहें मेंटली प्रिपरेशन के साथ, तो वो उसका एचटेट है वो कवर हो जाता है। तो स्टडी मैटर रखती है, लेकिन स्टडी के साथ साथ आपका जो क्रैक करने का, अटैम्प्ट करने का जो एचटेट है उसको अटैम्प्ट करने का वे भी आपको पता होना चाहिए। तो यही कमी रहती है बेसिकली। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से प्रिपेयर होके जाए, बिल्कुल काम माइंड, जो कुछ आपने लर्न किया है उसको अपने माइंड में रखिए और एग्ज़ाम में बैठ जाइए। और वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आप में जो आपने पहले जो कमियाँ की थी, कि आपने टाइम को नहीं देखा, या फिर आपने एक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, या फिर आपने ऑप्शन फिल करने में जो OMR शीट भरने में आपने गलतियां कर दी, तो उन गलतियों को आपने क्या करना है, रिमूव करना है बिल्कुल। कि आपको OMR शीट है उसको भी अच्छे से फिल करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो हर क्वेश्चन पे 1 मिनट में 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये हमारी इसका कारण रही है फेलियर के, कि एग्ज़ाम हम क्यों क्रैक नहीं कर पाते। अब हम दूसरी बात करेंगे, क्या और कहाँ से तैयारी करें। तो गाइज इसीलिए मैंने, कई बच्चों की क्वेरी रहती है कि हम इतना पढ़ते हैं फिर भी हमारा स्टेट पास नहीं होता। तो यही सब बातें हैं जिनको हम अप्लाई नहीं कर पाते और हमारा जो स्टेट है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो अब हम बात करेंगे कि क्या पढ़ें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिटेल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है मीन्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ने बैठ जाते हो तो 5-7 दिन में आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप हमारी साइकोलॉजी के ऊपर ही चलो, 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी जिसमें हम बात करेंगे जितनी वो ओवरऑल थ्योरीज दी गई हैं 30 से 35, वहाँ हर एक थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सारी की सारी थ्योरी उतनी इम्पोर्टेंट हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ
थ्योरीज या कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, तो उनको आपको करना है। जीन पियाजे होते हैं, बंडूरा से है, या फिर पुनर्बलन से टॉपिक ले लिया जाता है, अधिगम से ले लिया जाता है, विकास और वृद्धि से ले लिया जाता है, थ्योरी इरिक्सन की थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी है, या संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं गाइज, उनको तो आपको फोकस में रखना ही रखना है। फिर उसके साथ आप क्या करोगे, उसके साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट काफ़ी मात्रा में लगाने हैं, बहुत ज़्यादा लगाने हैं। आप एक दिन में एक लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 से 2, 2 से 3 भी लगा सकते हो। 3 तो मीन्स क्या है, 400 से अगर 500 क्वेश्चन आप पर डे करते हो तो नियर अबाउट आपका जो पेपर के टाइम तक 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो उनमें से गाइज वही क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा कर एग्जामिनर दे देता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस सेट लगाना। प्रीवियस पेपर सेट करो, फिर उसके साथ साथ अदर प्रैक्टिस सेट लगाओ। उससे आपकी क्या होगी, जो फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि आपको सर्कल या फिर पेपर अटैम्प्ट इन टाइम में करना आ जाएगा। कि आप जितना भी हमारा पेपर रहता है 150 क्वेश्चंस करने 150 मिनट में, तो वो आप कर पाओगे। तो सबसे पहला तो यही बात होगी कि पंक्चुअलिटी बनेगी। फिर हम देखते हैं कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करें। अब हम पहुंच जाते हैं पेपर अटैम्प्ट कैसे करें। तो गाइज कहने की बात यह है, जो सिलेबस आपको दे दिया गया है उसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। चाहे कोई भी, चाहे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो, पीआरटी में ईवीएस हो, मैथ्स हो, या फिर हिंदी इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट हो, तो वहाँ प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो कंटेंट्स जो इम्पोर्टेंट है उनको आप लर्न करिए, मीन्स देखिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब हम बात करेंगे कि एस्टेट को अटेम्प्ट करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज, जो पोर्शन आपको सबसे अच्छा आता है गाइज, सबसे अच्छा आता है। जैसे मान लो सपोज करो 150 मार्क्स हैं और 150 मार्क्स का ही हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है गाइज। तो उसमें मान लो आपको अपना सब्जेक्ट है वो अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये बात नहीं है कि आपको पीछे के 90 मार्क्स कम आते हैं तो उसके ऊपर आप टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर जाइए और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको कवर कीजिए, बाकी क्वेश्चंस को रहने दीजिए, फिर उनको दूसरी टर्न में देख लेना। फिर आप किसके ऊपर आओगे, जो उससे कम आते हैं, थोड़े कम आते हैं, जैसे मान लो साइको है, उसके ऊपर जाइए और उसके ऊपर फ्रेश माइंड से आप माइंड लगाइए। लेकिन जिस भी क्वेश्चन में आप अटकते हो, आंसर नहीं दे पाते, तो उसको ड्रॉप कर दीजिए और नेक्स्ट पे चले जाइए। अगर आप एक क्वेश्चन के ऊपर ही 5 मिनट लगा दोगे तो 4 क्वेश्चन का टाइम तो इसी में गया, और लास्ट में आप क्या करके आते हो, बाकी के जो 10, 15, 20 क्वेश्चन आप ऐसे ही छोड़ के चले आते हो, आपको पता ही नहीं चल पाता। एक क्वेश्चन के ऊपर आपने कितने क्वेश्चंस का टाइम निकाल दिया, 4 क्वेश्चंस का, और फिर बाद में आपने बिना देखे ये सर्कल फिल कर दिए और उसमें पता नहीं 1-2 मुश्किल से ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो पहली थिंग तो ये रही। दूसरी बात क्या है गाइज, आपको ऐसे नहीं करना 1 से 30, मान लो 1 से 30 क्वेश्चन हैं साइकोलॉजी के, और उनको आप एक साथ फिल करो, एक साथ फिल करो। आपको एक साथ फिल नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे इस साइड का एक पेज है, इस पे 5 क्वेश्चन है, इस साइड का पेज है उस पे भी 5 क्वेश्चन है, तो आप 5-5 क्वेश्चंस को करो या 10 क्वेश्चंस को एक साथ फिल करो। इससे गाइज क्या बेनिफिट होता है, इससे ये होता है, बाय द वे आपका सीक्वेंस सीरियल नंबर ख़राब हो जाता है क्वेश्चंस का। मान लो 9th की जगह पे आपने 10th का आंसर डाल दिया ऑप्शन में, तो आगे की जो लाइन है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है, और उससे आपका क्या होता है, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो गया, तो इट मीन्स आपके क्वेश्चंस के आंसर भी गलत हो जाएंगे, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर बन जाएगा और आपका स्टेट नहीं कवर होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रही। फिर हम बात करते हैं, फिर देखना गाइज, ये और थिंग हम देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं हम। मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। फिर आपको क्या करना है, टाइम को बार बार देखते रहना है। मान लो 130 मार्क्स हैं तो 30 मिनट ही देना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं देना। और बाकी जब दूसरी टर्न लेते हो आप, एक टर्न में मान लो आपने जो क्वेश्चंस आते थे उनको फिल कर दिया, उनके आंसर को, फिर दूसरी टर्न में आप आते हो तो ध्यान से सोच समझकर आप आंसर देना,
बहुत अच्छे से, लेकिन टाइम का उसमें भी ध्यान रखना है। इससे क्या फ़ायदा होगा गाइज, जो क्वेश्चन मान लो 150 में से आपको 90 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम वो तो एटलीस्ट आपको इतना तो संतोष है, इतना तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने अच्छे से कवर किए। तो ये रहेगा बेनिफिट। फिर बाकी के बचते हैं 60 क्वेश्चन। इसमें आप क्या करोगे, मान लो इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आते तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप तुक्के भी लगा सकते हैं। तुक्के लगाने का मैं एक छोटा सा टर्म बताती हूँ, छोटा सा मैं मेरा व्यू बताती हूँ। जैसे मान लो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में आपने 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन आते हैं 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आ गए। ऐसा नहीं है गाइज कि आपने पहला आंसर देखा और आपकी नज़र में ठीक है तो आपने आंसर में कर दिया फिल, ठीक है। हमें हर क्वेश्चन में ये करना है कि चारों के चारों ऑप्शन देखने हैं, हमें एक ऑप्शन के ऊपर नहीं जाना, चारों ऑप्शन देखने हैं। फिर उनमें से जो बेस्ट क्वेश्चन रहता है उसको हमें टिक करना है, फिर क्वेश्चन करना है, ठीक है गाइज। ऊपर एक बात और ध्यान में रखनी है, कई बार क्वेश्चन नहीं के सेंस में पूछ लिया जाता है कि कौन सा नहीं है, चारों में से कौन सा नहीं है, तो वो आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बच्चे ख़राब करते हैं, काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। एक तो वे पहले ही देख लेते हैं कि ये आंसर होगा, चाहे वो नहीं में हो या हाँ में हो, आप उसी को टिक कर देते हो। पूरा क्वेश्चन पेपर में जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़ो, उनको फिल करो, फिर उसके बाद ऑप्शन है उसको फिल करो। ये बात ध्यान में रखनी है। नहीं वाले आंसर को खासकर 2 बार पढ़ना, आपको एक बार से समझ नहीं आएगा, 2 बार से पढ़ना है। फिर आपको तुक्के की बात करूँ तो मान लो क्वेश्चन की हमें लेंथ देखनी है, थोड़ी सी साइको में बता रही हूँ मैं, आप जनरली फिट नहीं करना, वैसे थोड़ी सी बता रही हूँ, आप ये मत मान के चलना कि 100%। ओके, तो जो ऑप्शन मान लो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं, ये ऑप्शन है जिनमें 50-50 की संभावना है। तो यहाँ हम जब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना गाइज, तो जिसकी डेफिनेशन थोड़ी सी इंक्रीज ज़्यादा की हुई होती है ना, बढ़ा के दी जाती है, बड़ी करके दी जाती है, तो वही हमारा कई बार क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो गाइज ये रही हमारी ऑप्शन तुक्के लगाने की ट्रिक भी छोटी सी। हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करनी है, ओनली किसी किसी क्वेश्चन में अप्लाई करनी है जिसमें आपको 50-50 लग रहा हो, ठीक है गाइस। जो भी साइकोलॉजी में ही होता है, वैसे तो जितने भी हमारे मान लो हरियाणा जीके है या फिर रीजनिंग है या फिर मैथ्स है, तो उसमें तो साइंटिफिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो गाइज आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। कई बच्चों की क्यूरी थी कि क्या करें, क्या गलतियां होती हैं जिससे हमारा एग्ज़ाम है वो इतनी तैयारी के बावजूद भी नहीं होता। तो गाइज उनका जो बेसिकली जो फंडा होता है वो यहीं पे गलतियां करते हैं। अगर आप इन गलतियों को इग्नोर कर देते हो, बंद कर देते हो, रिमूव कर देते हो, तो अब की बार आपका 100% स्टेट होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, कमिटमेंट है। और आप देखना और इसी पैटर्न से आप तैयारी करना और इसी पैटर्न से आप एग्ज़ाम करना। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।